में धमाका हुआ है और सवाल ये कि आका कौन है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल के पास ही पहले भी एक धमाका हुआ था और आज भी प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और इससे जुड़ी एक जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां कि मौके पर एक तरह का सफेद पाउडर भी है जो कि बरामद हुआ है। दिल्ली में धमाका हुआ है। आपको याद होगा तो बीते महीने भी कुछ इसी तरह की खबर निकलकर सामने आई थी जब सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास एक धमाका हुआ था और अब देखिए एक महीने बाद फिर इस तरह की एक जानकारी निकलकर सामने आई है। ये घटनाक्रम सामने आया जहां पर दिल्ली में ये धमाका हुआ है प्रशांत विहार इलाके में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रशांत विहार धमाके की जांच जारी है। आपको बता दें दिल्ली के प्रशांत विहार धमाके की जांच चल रही है। मौके से पुलिस की सफेद पाउडर जैसी चीज मिलने की भी खबर है कि पुलिस को एक सफेद पाउडर जैसी चीज मिली है। ये पाउडर बरामद कर लिया गया है। अब इसकी जांच की जा रही है। धमाके वाली जगह पर दिल्ली पुलिस के अफसर मौजूद हैं और लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं मौके से। लोमस, एक महीने पहले ऐसी ही वारदात, ऐसी घटना और अब एक और घटना सामने आ रही है। किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ या इसके पीछे कोई और साजिश बताई जा रही है? क्या है पूरा मामला? देखिए, फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अभी हम प्रशांत विहार के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर यहां पर सुबह के समय धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि पीसीआर कॉल 11:48 में मिली थी और ये वही जगह है जो कि मेरे विजय संतोष दिखाने की कोशिश करें। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दिया है। आम लोगों को आने जाने की यहाँ पे मनाही है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और साथ ही और तमाम जो फॉरेंसिक की टीम है और सीआरपीएफ की एक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। लगातार यहाँ पे जांच करने का काम किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये धमाका पहले वाले धमाके से सिमिलर है कि नहीं। यहां भी व्हाइट पाउडर मिला। आपको याद होगा जो सीआरपीएफ जो स्कूल थे वहां पे भी एक धमाका हुआ था, वहां पे भी व्हाइट पाउडर मिला था। उसी तरीके से व्हाइट पाउडर यहां पे भी मिला है। उसको जांच करने की यहां पे कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि यहां एक व्यक्ति था जो कि घायल हुआ है और उसको मामूली चोट लगी है, उसका इलाज चल रहा है। साथ में आप देख सकते हैं यहां पर एक पार्क है और पार्क के किनारे में ये धमाका हुआ है और यहां पर एफएसएल की टीम मौके पे पहुंची हुई है और जांच करने का काम किया जा रहा है और साथ में आप आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। और यहां पर देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं, जो स्पेशल टीम है वहां पे पहुंची हुई है और उनके द्वारा जांच करने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो पूरे इलाके को यहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आम लोगों को आने जाने के यहां पे मनाही की गई है और साथ में आप यहाँ पर जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की टीम है यहाँ पे पहुंची हुई है और इनका कहना है कि पहले हम यहाँ पे देख लें कि कोई चश्मदीद ऐसा हो जो कि बता सके कि किसके द्वारा यहाँ पर या बम जैसा पदार्थ यहाँ रखा गया था जिसके बाद ये धमाका हुआ। हालांकि यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उनको यहाँ पर रिकवर करने का काम किया जा रहा है जिससे मालूम चल पाए कि आपको याद होगा जो सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ था उससे सिमिलर ये धमाका है क्या। और जो व्यक्ति जिसने सिमिलैरिटी दोनों धमाकों में देखी जा रही है। ऐसे में अहम सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि ये लगभग कितने बजे की घटना है, आसपास वहां पर कौन मौजूद था, इसकी तीव्रता कितनी थी, धमाके की तीव्रता कितनी थी, क्या उतनी ही थी इक्वल जितनी पिछले धमाके की थी यानी कि जो सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था। लोमस, लौटेंगे आपके पास, इस सवाल का आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। दिल्ली में धमाके वाली जगह पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है। डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक भी मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर प्रशांत विहार धमाका मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पल पल आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। लोमस, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको याद होगा जो सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ था उसका भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन उसमें निकल करके निष्कर्ष अभी तक निकल के सामने नहीं आया। और उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रशांत विहार के पीवीआर के पास जो पार्क है वहां पे धमाका होता है। हालांकि धमाका में कहा जाता है कि उसी पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अभी जांच का क्योंकि शुरुआती दौर है, ये जांच किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो फॉरेंसिक की टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंच चुकी है, उनके द्वारा यहाँ पे जांच किया जा रहा है। और
ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो बम जो धमाका हुआ था उसकी तीव्रता कितनी थी, क्योंकि पहले जो धमाका आपने देखा होगा सीआरपीएफ स्कूल वाला वो काफी तीव्र था, और यहाँ की तीव्रता कहती है ये भी देखी जा रही है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आकलन करने में लगी है कि आसपास जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनके जरिए ऐसा कोई व्यक्ति जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बम नुमा चीज या फिर बारूद यहाँ पे रखने की कोशिश उसके द्वारा की गई थी उसको खंगालने का काम किया जा रहा है। और आपको जानकारी दे रहे कि जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि काफी जोरदार आवाज आई, और जोरदार आवाज आने के बाद लोग सड़कों पे उतर आए। उनको मालूम ही नहीं चला क्या हुआ, यहाँ पे धुआंनुमा पूरा यहाँ पे गुब्बारा एक उठा था। उसके बाद लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना 11:48 पे दी जाती है, और यहाँ दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंचती है। उसके बाद जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो यहाँ पे पहुंचती है, उनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और अभी क्योंकि शुरुआती दौर है इन्वेस्टिगेशन का, और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी सीआरपीएफ स्कूल के पास आपने देखा था किस तरीके से धमाका हुआ था, और उसके बाद अब इस तरीके से प्रशांत बिहार इलाके में धमाका होना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके ऊपर भी, कि एक के बाद एक दूसरा धमाका हो जाना और इसके पीछे कौन साजिश करता है वो भी अभी तक किसी के जानकारी में नहीं है अभी भी। क्योंकि आपने देखा पहले वाला भी जो धमाका हुआ था उसकी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, और अब इस तरीके से धमाका होना यह काफी बड़ा सवाल है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में इस तरीके से दो धमाके एक के बाद एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान। एक अब यहाँ पर क्योंकि टीम भी मौके पर पहुंच गई है तो अब जांच की जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 19 अक्टूबर 2024 और 28 नवंबर 2024। आपको बता दें एक महीने पहले भी प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था, और 19 अक्टूबर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इसी तरीके से धमाके की आवाज आती है, खबर पुलिस को दी जाती है। सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाके की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जांच की जा रही है। अभी तक कोई निष्कर्ष हालांकि पूरे मामले में सामने नहीं आया। अब 28 नवंबर यानी कि आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रशांत विहार में ये दूसरा ब्लास्ट हुआ है। किन परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ इसकी जांच जारी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू में आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है आतंक के खात्मे के लिए, और आतंकियों की बड़ी जानकारी आप तक बता दें। आतंक के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, प्रॉपर्टी सीज की गई है, किश्तवाड़ में जब्त की गई है आतंकियों की प्रॉपर्टी। एसआईयू ने जब्त की है 7 आतंकियों की प्रॉपर्टी। किश्तवाड़ पुलिस की स्पेशल यूनिट ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और गुरसिमरन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, जितनी भी आतंकी घटना सामने आती है उसमें देखा गया है किस तरीके से उनकी मदद की जाती है, और ऐसे में जड़ से खत्म करने के लिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। क्या अपडेट? देखिए, बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। किश्तवाड़ जिले में 7 आतंकी कमांडर्स की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। ये जो है सीआरपीसी 83 के तहत आदेश जो है एनआईए कोर्ट जम्मू की तरफ से जारी किए गए थे, और उसके बाद से आज प्रॉपर्टी अटैच की गई। आपको बता दें कि एसएसपी किश्तवाड़ जावेद इकबाल की अध्यक्षता में एक एसआईयू की टीम, जिसे कि डीवाईएसपी रैंक अधिकारी विशाल शर्मा हेड कर रहे थे, उन्होंने जो है 7 ठिकानों पर रेड किया। और उसके साथ साथ ये क्योंकि वो आतंकी कमांडर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं और लगातार चिनाब वैली में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। इन 7 आतंकी कमांडर्स के घरों में जो इनकी प्रॉपर्टी थी उसे अब जब्त किया गया है। जो पोस्टर हैं वो चस्पा दिए गए हैं इन घरों पर, और आने वाले दिनों में और आतंकी कमांडर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल 36 ऐसे आतंकी हैं किश्तवाड़ जिले से जो कि अभी पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं पर जो है पहले कार्रवाई जो है सीआरपीसी 82 के तहत की गई थी, और अब सीआरपीसी 83 के तहत इनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी गई है। क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर्स यहां पर अपनी जमीन जायदाद बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं, और इसी के चलते एनआईए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए थे, जिसे अब किश्तवाड़ पुलिस ने 7 आतंकी कमांडर्स की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। और आने वाले दिनों में बताया जाता है कि बाकी आतंकी कमांडर जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि आतंक फैलाने वाले आतंकी चाहे वो यहां पर हों या पाकिस्तान बैठे हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के भी यही निर्देश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं।
बिल्कुल, ये बड़े आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। और गुरसिमरन, क्या आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई देखी जा सकती है? अभी 7 आतंकियों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, क्या आगे भी ये एक्शन जारी रहने वाला है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह एक्शन जारी रहेगा। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो तकरीबन 150 से 200 ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। ये 1990 के और 2000 के दशक में पाकिस्तान चले गए थे और वहां से बैठकर ये आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं। यहां से जब ये गए थे, ये युवा थे, लेकिन अब ये वहां पर जाकर, क्योंकि काफी तकरीबन 2 से ढाई दशक इनको वहां हो गए हैं, ये आतंक के कमांडर बन चुके हैं। वहां पर ये जम्मू कश्मीर को कैसे दहलाना है उसका डिसीजन लेते हैं। आतंकी संगठनों में बैठकर, आतंक के आकाओं के साथ मिलकर लोकल ओवरग्राउंड नेटवर्क्स को कैसे एक्टिवेट करना है, वो उनकी जिम्मेवारी इन आतंकियों की है। कई ऐसे आतंकी हैं, चाहे रियासी की बात की जाए या फिर डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की, जो अभी भी कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। और यही कारण है कि अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा और सीआरपीसी 83 के डायरेक्शंस के बाद अब इन आतंकी बहुत शुक्रिया गुरसिमरन, आपका नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे 5 में 25 खबरों का। संभल हिंसा में पुलिस ने बरामद किया अवैध तमंचे। हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए अवैध तमंचे। मौके से फोरेंसिक टीम को मिले 41 कारतूस के खोखे। संभल में हिंसा वाले दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पत्थरबाजी की तैयारी करते नजर आए दंगाई। पत्थरबाजी से पहले खुद को तैयार करते नजर आए। संभल हिंसा में एक बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगे हिंसा